हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो समाजशास्त्र की सीरीज चल रही है उसके अंदर टॉपिक है क्लास, मतलब वर्ग। जाति और वर्ग आपके सिलेबस के अंदर हैं, तो जाति हमने पढ़ ली है और अब है क्लास। तो देखिए सेकंड ग्रेड में आज तक क्लास में क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग के अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, 8 पेपर हुए सेकंड ग्रेड में अभी तक, तो सबसे पहले उनको देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों में निर्णायक रुचि किस वर्ग में देखी जाती है? तो वो है मालिक और किसान वर्ग में। मालिक और किसान वर्ग में। मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति के उत्तरवर्ती चरणों को क्रमागत रूप से प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प है। तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व समाजवाद और डैश साम्यवाद। समाजवाद डैश साम्यवाद। देख लेना, एग्जिटिंग याद कर लेना ये, क्योंकि उधर उधर आएंगे। ये साम्यवाद इधर आ सकता है, समाजवाद इधर आ सकता है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। वर्ग से संबंधित विशेषता। वर्ग से संबंधित विशेषता क्या है? तो देखिए, उत्पादन साधनों पर स्वामित्व। उत्पादन साधन होते हैं, उन पर स्वामित्व होता है, तो ये वर्ग की विशेषता है। दो वर्गों के रूप में बजुआ प्रोलेटेरियत की अवधारणा को प्रस्तुत किया कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। बुर्जुआ, बुर्जुआ नाम आते ही कार्ल मार्क्स। एक तो है सर्वहारा, ये क्या है, प्रोलेटेरियत यानी सर्वहारा, और बुर्जुआ, इन दोनों की थ्योरी आते ही कार्ल मार्क्स याद आना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया वह है आर्थिक। आर्थिक आधार पर वर्ग का निर्माण। वर्ग के निर्धारण का आधार क्या है? तो व्यवसाय। व्यवसाय ही वर्ग के आधार का निर्धारण है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो कहलाता है जाति। वैसे वैदिक काल में वर्ग कौन कौन से थे? तो वो थे क्षत्रिय, वैश्य, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का कार्य था हवन इत्यादि करवाना, क्षत्रिय का कार्य था युद्ध के अंदर उपयोग में लेना, वैश्य के अंदर था व्यापार करना, और शूद्रों की कार्य था सबकी सेवा करना। तो ये वैदिक काल के अंदर वर्गों का कार्य था। सामाजिक वर्ग की विशेषता क्या है? तो वर्ग चेतना है, अर्जित परिस्थिति है और खुली व्यवस्था है। देखिए, वर्ग एक खुली व्यवस्था है, जैसे कि अमीर और गरीब दो वर्ग है। अब अमीर गरीब भी बन सकता है और गरीब व्यक्ति अमीर भी बन सकता है, तो ये वर्ग खुली व्यवस्था है। जाति खुली व्यवस्था नहीं है, जाति एक बंद व्यवस्था है। अगर ब्राह्मण है तो वो राजपूत नहीं बन सकता, और राजपूत है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, लेकिन वर्ग एक खुली व्यवस्था है। अगर अमीर है तो वो गरीब बन सकता है, और गरीब है तो वो अमीर बन सकता है। वर्ग चेतना, अर्जित परिस्थिति, ये एक अर्जित परिस्थिति, कोई जन्मजात नहीं है। जाति एक जन्मजात है। वर्ग की विशेषता, वर्ग की विशेषता अर्जित मतलब हासिल करना, ठीक है ना। वर्ग की विशेषता क्या है? समूहों की गतिशीलता। समूहों की गतिशीलता है, सही है। समूह की गतिशीलता है, जैसे कि गरीब लोग धीरे 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 अमीर बनते हैं। कोई अमीर है तो वो धीरे धीरे शायद कंगाली पर भी आ सकते हैं। समान परिस्थिति, समान परिस्थिति, सबकी परिस्थिति समान होगी। जैसे कि अब गरीब वर्ग है तो उसमें सारे गरीब ही रहेंगे, उसमें अमीर नहीं रहेंगे। मध्यम वर्ग है तो उसमें मध्यम ही रहेंगे सब। वर्ग चेतना, अपने वर्ग के लिए चेतना भी करते हैं, वो गुट होता है। तो जाति एक बंद वर्ग है। मजुमदार एवं मदान ने ये परिभाषा दी थी। वर्ग की विशेषता, ये वापस आ गया, देखो 2-3 बार रिपीट हो रहा है। खुली व्यवस्था, वर्ग चेतना। समान आय या जो अन्य तरीकों से, जैसे आयु, व्यवसाय और शिक्षा में समान हो, ऐसे लोगों का समाजशास्त्रीय शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो वो सामाजिक वर्ग। समान होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीबों के बीच में अमीर आ जाए, या जो शिक्षा वाले विद्यार्थी हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें अनपढ़ आ जाए, सब शिक्षित आएंगे।
एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। यह परिभाषा किसने दी थी? मैं कई बार पेज की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड ग्रेड में आज तक यही आए थे। और अब हैं आरएस एग्जाम के अंदर सन 1993 से लेकर 2012 तक आरपीएससी लेती थी समाजशास्त्र का एग्ज़ाम। फिर ये बंद हो गया धीरे धीरे और अब सिर्फ एक जीके का ही पेपर होता है। तो उस समय समाजशास्त्र का अलग से पेपर होता था और उसमें आरपीएससी के द्वारा क्या क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। वो भी वर्ग से संबंधित। वह सिद्धांत जिसके अनुसार मध्य वर्ग अधिकतर रूप से श्रमजीवी वर्ग की तरफ प्रकट हो रहा है, तो वो है अभिसरण सिद्धांत। कौन सा है? अभिसरण सिद्धांत। वह सिद्धांत जिसके अनुसार मध्य वर्ग अधिकतर रूप से श्रमजीवी वर्ग की तरह ही प्रकट हो रहा है। सही है। सामाजिक वर्ग के प्रदत्त लक्षण कौन से हैं? तो निपुणता है और ज्ञान है। सामाजिक वर्ग सामाजिक परिस्थिति अखंड क्रम में समरूप पद वाले व्यक्ति का स्त्रीत्व है। यह मैक्स वेबर की परिभाषा है। ठीक है ना, ये परिभाषा जरूर आ सकती है। सामाजिक वर्ग का मूल निर्धारक है व्यवसाय। क्या है? व्यवसाय। मैक्स वेबर ने वर्गों के प्रकार 3 संपत्ति वर्ग, हित वर्ग और सामाजिक वर्ग। संपत्ति, हित और सामाजिक। जाति और वर्ग में अंतर का मुख्य आधार परिगत व्यवसाय है। दास प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जाति प्रथा, सामाजिक वर्ग, संस्तरण 4 स्वरूपों का उल्लेख किया। निम्न में से एक समाजशास्त्री ने किया है तो वो है बोटोमोर। जब वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति की यह परिभाषा डेविस ने दी थी। किसने दी थी? डेविस ने। जब वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। समाज को सर्वहारा एवं मध्यम वर्ग के आधार पर कार्ल मार्क्स ने बांटा है। बुर्जुआ, सर्वहारा। विलासी वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो टी वेबलेन ने विलासी वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की। एक सामाजिक वर्ग है श्रेणी होती है ना, जैसे कि जनरल, ओबीसी, इस प्रकार से SC ST। निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का रूप है? तो वो है वर्ग और जाति। स्तरीकरण, स्तर हो गया निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में किसने बांटा? कार्ल मार्क्स ने। अर्जुन सेन गुप्ता की प्रस्तुति प्रघटनाओं की विवेचना से समृद्ध है। निर्धनता एवं असमानता। किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थिति और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन सम्मिलित हैं? तो वह सापेक्षिक निर्धनता। तो ये थे ये किससे संबंधित थे? वर्ग से संबंधित ये थ्योरी थी। और नेक्स्ट वीडियो होगी भ्रष्टाचार, निर्धनता, सांप्रदायिकता पर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।